हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा इंजीनियर्स का नोटिफिकेशन तो डिटेल्ड आउट हो चुका था, बट आप सभी को तैयारी करने के पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि इसका एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, नया सिलेबस क्या है। बिकॉज मैं आईओसीएल के बारे में कुछ बातें हैं जो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताना चाहूंगा। बेटा, आईओसीएल एक ऐसा पब्लिक सेक्टर है जिसकी बहुत सारी रिफाइनरीज है हमारे देश में, चाहे वो राजकोट रिफाइनरी हो या पानीपत रिफाइनरी हो या डिगबोई रिफाइनरी हो या मथुरा रिफाइनरी हो, या बहुत सारे पाइपलाइन डिविजन हैं। और इन्हीं पाइपलाइन डिवीजन के साथ हमारे कुछ मार्केटिंग डिवीजन भी हैं जहां पे आप लोगों की पोस्टिंग होती है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पहले तक जब जब आईओसीएल ने रिक्रूटमेंट करवाया है, तब तब हमेशा आईओसीएल ने क्या किया हुआ है, हर रिफाइनरी का अपना अलग अलग पेपर होता था। जैसे बच्चा अगर मान लीजिए आईओसीएल का पेपर दे रहा है तो वो ऑप्शन में चूज करता था कि भाई मेरी मथुरा रिफाइनरी से मैं पेपर दे रहा हूं या मैं पानीपत रिफाइनरी से पेपर दे रहा हूं, राइट। और ऐसा हुआ करता था। इसी तरीके से हमारे देश में एक और पब्लिक सेक्टर है जिसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके भी 9 जोन है, ये भी पहले अपने अपने अलग अलग पेपर कराते थे, लेकिन जब इनके अंदर वैकेंसीज बहुत ज्यादा आने लगी तो इन्होंने कंबाइंड पेपर कराना चालू कर दिया, जो कि अपने आप में अच्छी बात भी है। और आईओसीएल ने भी ये चीज सीखी पावर ग्रिड से, और इस बार इन्होंने सोचा कि हम पूरा एक बड़ा रिक्रूटमेंट कराते हैं जूनियर इंजीनियर का, और होना भी चाहिए क्योंकि अपने आप में एक बड़ी कंपनी है। और इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी है कि सर ये अपना ऑफिशियल सिलेबस क्या रखने वाले हैं, क्या रखेंगे। तो इनकी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे एज अ जूनियर इंजीनियर, तो यहां पर जो 3rd नंबर की लिंक है उस पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रीड द सिलेबस इंडिकेटिव। जब मैं इस लिंक पर ओपन करता हूं तो यहां पर मेरे पास ये सिलेबस ओपन होता है। सारी ही ब्रांचेस का सिलेबस इन्होंने यहां पर मेंशन किया है। चलिए, तो सबसे पहले अपन लोग यहां पर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स का सिलेबस देख लेते हैं क्या है। भाई, इलेक्ट्रिकल का जब सिलेबस मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार वाकई में ये कुछ अलग करने वाले हैं इस बार, बिकॉज टोटली डिफरेंट सिलेबस है। डिफरेंट नहीं बोलूंगा, टोटली ज्यादा सिलेबस है कंपेरेटिव टू और अदर जेई एग्जामिनेशन। देखिए आप यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रिकल जनरेशन के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी, मतलब ये पूरा नेटवर्क आपसे पूछने वाले हैं, मशीन पूरा पूछने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा पूछने वाले हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनका इंटरेस्ट है, मेजरमेंट में इनका इंटरेस्ट है। ये बोलते हैं हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछेंगे। इसके बाद इन्होंने अलग से मेंशन किया है ट्रांसड्यूसर एंड सिग्नल कंडीशनिंग, मतलब इनका ये कहना है कि आप ट्रांसड्यूसर पढ़ के आइए भाई, हम सवाल पूछेंगे। फिर इसके बाद ये बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पावर सिस्टम ये पूरा पूछेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने एक और चीज मेंशन करी है, माइक्रो कंट्रोलर और पीएलसी और माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। एस्टिमेशन, एनर्जी ऑडिटिंग और एनर्जी कंजर्वेशन भी आपको पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल भी आपको पढ़ना है, जो रिसेंटली अभी मैं है ना पेड बैच के अंदर पढ़ा भी रहा हूं यही वाला सब्जेक्ट। इसके बाद मशीन कंट्रोलर पढ़ना है आपको, कंट्रोल सिस्टम भी आपको पढ़ना है, सिग्नल सिस्टम भी आपको पढ़ना है, इल्यूमिनेशन प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब यूटिलाइजेशन में पूरा यूटिलाइजेशन नहीं पढ़ना, लेकिन इल्यूमिनेशन आप पढ़ के आइए। फिर बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब ये एस्टिमेशन का एक पार्ट होता है, ये भी आपको पढ़ना है। रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट भी आपको पढ़ के आना। तो इन्होंने 18 चैप्टर देके रखे टेक्निकल में, इलेक्ट्रिकल में। फिर आता है इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो बच्चे हैं, उनको इन्होंने ईडीसी देके रखा है। इलेक्ट्रिक सर्किट और मशीन भी बोला पढ़ने के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़िए, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट फिर लिख दिया इन्होंने वापस से, प्रोसेस वेरिएबल, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम इंजीनियरिंग और पीएलसी। यहां पर इन्होंने पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स सिलेबस यहां पर मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा देन फिर चलते हैं हम लोग मैकेनिकल के लिए। तो मैकेनिकल के लिए सबसे पहले बीएमई बेसिक मैकेनिकल आपको पढ़ना है, कंप्यूटर एडेड मशीन, मटेरियल साइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, थर्मल, मेजरमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टोम दिया है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ मशीन और प्रोडक्शन और न्यूमेटिक टूल एंड सिस्टम। तो मुझे लगता है मैकेनिकल सिलेबस में बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है, बट हाँ मैकेनिकल का पूरा ही सिलेबस यहां पर इन्होंने बता दिया है कि भाई इतना आपको पढ़ के आना ही है। इसके बाद फिर ये केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, तो केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस भी यहां पर इन्होंने डिटेल में देकर रखा हुआ है। और केमिकल इंजीनियरिंग में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं इसके अंदर, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। एग्जाम पैटर्न तो मैं आपको इसका पहले भी बता चुका हूं कि इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है। आपको पूरा सीबीटी का पेपर देने के बाद आपका जीडीपीआई भी है, और ये एग्जाम जो है वो 31 अक्टूबर को ही होने वाला है। इन्होंने ये बता दिया है कि भाई हम पेपर 31 अक्टूबर को ही ले लेंगे, हम आपको लिमिटेड टाइम पढ़ने के लिए दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कॉम्पिटिशन कम रह जाएगा एग्जाम के अंदर। रीजन ये है बिकॉज 3 चीजें हैं। अभी रिसेंटली क्या होता है, जब नोटिफिकेशन आता है तो बच्चा सबसे पहले ये सोचता है कि यार मुझे कहीं से वैकेंसी पता चले कितनी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट हो रहा है, और कंबाइंड रिक्रूटमेंट हमारे देश में तभी पॉसिबल होते हैं जब वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है यहां पर इस बार वैकेंसी ज्यादा है,
और मैं ये अनुमान लगा के चल रहा हूं कि सभी ब्रांचेस की वैकेंसी मिलाने के बाद आराम से ये 700 क्रॉस कर जाएंगी, 800 भी क्रॉस कर सकती है, 1000 भी टच कर सकती है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल, केमिकल की तो बहुत ज्यादा वैकेंसी होंगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी कम नहीं होंगी जूनियर इंजीनियर के ट्रेड के अंदर, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन की होंगी जो कि थोड़ी सी कम होंगी, ये मैं मान के चलता हूं। लेकिन मुझे लगता है वैकेंसी ज्यादा है, तभी ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट करा रहे हैं, सारी रिफाइनरी, सारे पाइपलाइन डिवीजन और सारे मार्केटिंग डिवीजन का। इसके बाद भाई एक बच्चे के मन में ये भी है कि यार अभी एसएससी जेई का पेपर भी है अक्टूबर में, उस पे फोकस करें कि इस पे फोकस करें, तो कहीं ना कहीं बच्चा वहां पे भी सोचेगा कि मैं फॉर्म नहीं भरता हूं। लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि अगर आप जेई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं काफी टाइम से, या पिछले 3 4 8 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस काफी है, तो मैं आपको बोलूंगा आप इस एग्जाम के लिए जाइए, आप फॉर्म फिलअप करिए, और इसके लिए आधे से ज्यादा चीजें तो आपकी तैयार होंगी, बाकी की चीजों को तैयार करना चालू करिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करिए। अगर आप पेड बैचेस के अंदर भी देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट ये सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है यहां पर जो मैंने पढ़ाया नहीं है, हर एक सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है, बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जितने इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स हैं उसमें से 8-9 सब्जेक्ट्स पूरे एसएससी जेईई में कॉमन होते हैं, वो भी मेरे पढ़ाए हुए हैं। बाकी के जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बाकी की सारी चीजें भी ऑलरेडी अवेलेबल है, आप आराम से जेईई सुपर कोचिंग सब्सक्रिप्शन से अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन हां, ये एक चीज का ध्यान रखिएगा, सिलेबस को यही मान के करेंगे, ये ऑफिशियली अभी रिसेंटली इनकी वेबसाइट पे आया हुआ है नोटिफिकेशन के साथ। और इसके अलावा और भी जो भी इंफॉर्मेशन होंगी इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, उस पर भी आपको मेरी एक वीडियो जरूर देखने को मिलेगी जहां पर मैं डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा आईयूसीएल के लिए। बट हां, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ते हुए जाना है। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस थोड़ा ज्यादा ही रखा है कंपेयर टू अदर ब्रांचेस, मे भी बोल सकते हैं वैकेंसीज अच्छी होंगी। अच्छा, कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है सर फिर भी आपको क्या लगता है कितनी वैकेंसी होंगी, आरटीआई करके पता लगाएं। तो बेटा मैं एक चीज बोलूंगा, आरटीआई करके ना आईयूसीएल रिप्लाई करता ही नहीं है। लास्ट 2 बार में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि आईयूसीएल में आरटीआई लगी हैं वैकेंसीज को जानने के लिए, इस वैकेंसी के लिए नहीं लगी, दूसरी वैकेंसीज के लिए लगी हैं, बट आईयूसीएल का मना हो जाता है कि भाई हम इस चीज के लिए एग्री नहीं है, वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग। बट जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आता है, तो उससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि वैकेंसी ज्यादा ही होंगी। और आपको भी पता है कि ये महारत्न पीएसयू 2 4 5 वैकेंसी के लिए इतना बड़ा रिक्रूटमेंट नहीं कराएगा, इतना आपको भी समझ में आता है। 2 4 8 10 15 वैकेंसी तो निकालते ही नहीं है, वेट कर लेते हैं 2-2 साल तक, उसके बाद ही निकालते हैं। तो ये इनकी हमेशा से क्वालिटी, तो वैकेंसी तो ज्यादा होंगी, नो डाउट एट ऑल। अब तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, एक ही चीज है, टेक्स्ट बुक जेईई इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन या मैकेनिकल का, या फिर मैं बोलूंगा आपके लिए बाकी के सब्सक्रिप्शन है, तो आप उनको आराम से जाइए, वहां पर आपको मिलेगा। लाइव बैच के पीछे तो आपको भागने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लाइव बैच इसके लिए आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज हम स्टार्ट भी करेंगे तो वो खत्म नहीं हो सकता, बिकॉज 1.5 महीने बाद ही पेपर है, और इतना वास्ट सिलेबस 1.5 महीने में ऐसे खत्म नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोलूंगा, इट टेक्स टाइम, तो आप आराम से रिकॉर्डेड बैच को फॉलो करते हुए जाइए, और साथ ही क्रैश कोर्स को फॉलो कर सकते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली अभी हम एसएससी के लिए भी क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, वो आपको इसी के अंदर मिलेगा, तो आप क्रैश कोर्स के थ्रू जा सकते हो बढ़िया तरीके से। अब आप मेरी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, मैं आपको लिंक दिखा देता हूं, यहां पर लिंक मिलेगी। जेईई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये 2 स्ट्रीम के लिए आप जा सकते हैं, केमिकल के लिए सिलेबस नहीं है या कोर्स भी नहीं है, तो आप आराम से यहां जा सकते हो। लेट्स सपोज मैं जेईई इलेक्ट्रिकल पे जाता हूं, अगर आप आईयूसीएल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा आप एनएचपीसी का भी फॉर्म भरिए। आने वाले समय में आप आरआरबी जेईई देंगे ही देंगे, तो आरआरबी जेईई के लिए तो आपके लिए सारे रिसोर्सेज हमने पहले ही प्रोवाइड किए, लाइव बैच, रिकॉर्डेड, टेक, नॉन टेक, और इसके लिए आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसी के अंदर मिलेगा। और इंजीनियर्स फेस्टिवल है, तो एक इंजीनियर्स का कार्निवल भी चल रहा है, इसकी प्राइस को भी हमने ड्रॉप कर दिया रिसेंटली, आपके लिए पूरा का पूरा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में। इसकी 6 मंथ्स की प्राइस हमने सिर्फ 3239 कर दिए, और ये प्राइस भी गाइस आपकी कम हो जाएगी अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाएंगे। और टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड है मोहित के, ये आप सब जानते हो, MOHIT के। तो मोहित के जब आप अप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिर्फ 3000 के अंदर आपको मिलेगा, और 6 महीने तक आपको किसी तरीके की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप आराम से अपनी सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और इसके लिए आप टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगा दीजिएगा मोहित के, तो ये आपको अप्लाई जरूर करना है, तभी आप जाकर के इतनी कम प्राइस में आपको मिलेगा। ये इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में हम लोग ने अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दे देता हूं, टेलीग्राम चैनल का नाम है मोहित कासन्या सर टेक्स्ट बुक, जहां पर हजारों में बच्चे अवेलेबल हैं, और ये इंडिया का सबसे बड़ा जेईई इलेक्ट्रिकल का चैनल भी है, तो आप यहां पे आराम से ज्वाइन करें, ताकि आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो करिए, बिकॉज बेटा आईयूसीएल की जॉब फार बेटर है, बहुत सारी जेईई की जॉब्स के कंपैरेटिवली बहुत अच्छे इंसेंटिव है, महारत्न पब्लिक सेक्टर है। तो मैं बोलूंगा आप जाइए, जो बच्चे मुझसे कंटिन्यूअसली पढ़ते आ रहे हैं उनको भी बोलूंगा, जो दूसरी ब्रांच के बच्चे इस वीडियो को दे रहे हैं उनको भी बोलूंगा आप आईयूसीएल के लिए अप्लाई जरूर करिए, बिकॉज वी डोंट नो वैकेंसीज कितनी है। अगर ज्यादा वैकेंसी हुई तो शायद आपको ये पछतावा लग सकता है कि यार मैंने क्यों ही फॉर्म फिल नहीं किया, तो मैं बोलूंगा आपको सबको भरना चाहिए जितने भी बच्चे एलिजिबल है। चलिए वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।